हेलो दोस्तों, टारगेट विद राठौर में आपका स्वागत है। आज से हम संविधान शुरू करेंगे, जिसमें हम संविधान के सारे टॉपिकों के टेस्ट सीरीज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टेस्ट सीरीज। टॉपिक बाय टॉपिक हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे और एक एक करके सारे टॉपिक को हम पूरा करेंगे। आज हमने पहला टॉपिक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र लिया है, जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आता है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सॉल्व करते हैं। जो आर्टिकल 1 है ये बात करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 कहता है कि दूसरे राज्य को भारत में सम्मिलित करने की अथॉरिटी देता है। जैसे कि 1975 से पहले सिक्किम भारत का राज्य नहीं था और उसको 1975 में विलय कर लिया गया था। ठीक। आर्टिकल 3 कहता है कि किसी भी राज्य की सीमा क्षेत्र में परिवर्तित या उसके नाम में परिवर्तित किया जा सकता है। किसके तहत? आर्टिकल 3 के तहत। और आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 एवं 3 में क्या कोई भी बदलाव संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो और ये जो आर्टिकल 5 है ये इससे हमारा कोई संबंध है नहीं। क्यों? क्योंकि ये नागरिकता से संबंध रखता है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो कितने के तहत? आर्टिकल 3 के तहत। ठीक। बाकी मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया। आर्टिकल 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता, भारत अर्थात इंडिया। आर्टिकल 2 किसी दूसरे राज्य को भारत में सम्मिलित करने की बात करता है। और आर्टिकल 3 कहता है कि किसी भी राज्य की सीमा क्षेत्र या उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। किस में निहित है? राष्ट्रपति में? गलत। मंत्रिपरिषद में? गलत। राज्य पुनर्गठन आयोग में? गलत। किस में निहित है? संसद में। देखिए संसद किन किन से मिलकर बनती है? राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान है या फिर प्राप्त है? संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को। किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। ठीक। और किस आर्टिकल के तहत? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? मैंने कहा था आर्टिकल 3। ठीक। आर्टिकल 3 के तहत संसद किसी भी राज्य की सीमा क्षेत्र या उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। आर्टिकल 2 किसी भी राज्य को जो भारत का राज्य नहीं है उस राज्य को अपने भारत में शामिल करने की इजाज़त देता है। कितना? आर्टिकल 2। हम कह सकते हैं कि अधिग्रहण दे रखा है इसमें। ठीक है, और आगे चलते हैं। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? देखिए ये तो हमने अभी किया है। राजनीतिक दल नहीं हो सकता, लोकसभा नहीं हो सकता, केंद्र सरकार नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? संसद। संसद किन किन से मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। हाँ है।
केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। हाँ, किया गया है। संबंध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। हाँ, दिया गया है। यह संबंध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। गलत। यही इसका हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? 3 सही है, 1 गलत है, हमें वही छांटना है। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। हाँ, कर सकती है। जो संसद है, विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। हाँ, कर सकती है। कितने के तहत? आर्टिकल 3 के तहत। ठीक, संसद किसी राज्य को तोड़कर नया राज्य बना सकती है। और आर्टिकल 2 क्या था? किसी दूसरे राज्य का अधिग्रहण। ठीक, ये सही हो गया हमारा। आगे चलते हैं, हमें गलत ढूंढना है ना इसमें। ठीक है, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। हाँ, होगा। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। गलत। मैंने अभी पीछे कहा था आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 3 एवं 2 में किया गया कोई भी बदलाव संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो क्या हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। हमें गलत ढूंढना था इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। देखिए, जो संसद में जो ये बिल पास होता है, ये साधारण बहुमत से होता है। अब साधारण बहुमत क्या होता है? ठीक है, 50% प्लस 1। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? साधारण बहुमत कहते हैं। तो देखिए कौन सा होगा? संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। गलत। यहाँ तक तो ठीक थी बात, लेकिन आगे जो 2/3 कह दिया वो गलत है। अब देखिए, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। हाँ, ये ठीक है। ठीक है, बाकी के तो गलत होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने निकाल लिया इसका आंसर। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ठीक, यानी कि सही ढूंढना था इसमें, हमने सही ढूंढ लिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसको बताने की जरूरत नहीं। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत संघ नहीं है। संघ है, कौन कहता है नहीं है? ये तो हमारा कथन वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, आप भी जानते हैं कि आर्टिकल 1 भारत अर्थात इंडिया, आर्टिकल 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और उसी में कहा गया है कि भारत विनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन दी। आगे इसके आगे पढ़ते हैं। कारण क्या कहता है? किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। हाँ, है। देखिए, संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन या उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए उसको सूचना भेज सकती है। ठीक, लेकिन उधर से आए हुए आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उधर से मतलब राज्य ने मना किया तो, हाँ किया तो, ठीक है, संसद उसमें परिवर्तन कर सकती है। तो कौन सा ठीक होगा? ए तथा आर दोनों सही हैं। गलत। क्यों? क्योंकि ए हमारा गलत हो गया। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की ठीक है। ए तथा आर दोनों सही हैं। गलत, क्योंकि ए हमारा गलत हो गया। ठीक है, ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा देखना कम हो रहा है। ए सही परंतु आर गलत। ठीक, ए गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ऊपर हमारा ए जो कथन था वो गलत था। ए गलत है किंतु आर सही है। हाँ, ये होगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक, आगे चलते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। देखिए, इसमें जो फिट होगा, इसमें जो फिट होगा उसको हम रखेंगे। इसमें जो फिट होगा, राज्य की विधानसभा सदन की नहीं साहब। गलत। राज्य के मुख्यमंत्री की नहीं साहब। राज्य की नहीं साहब। क्यों? अभी जो फिट होगा देखते हैं। आप कहेंगे कि राज्य की, रख के देखिए
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता है? नहीं। अब मैंने पीछे बताया है कि संसद उसको सूचना भेज सकती है, लेकिन उधर से आए हुए सूचना को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य मना करे तो हाँ करे तो संसद उसमें बदलाव कर सकती है, यानी कि किसी राज्य की सीमा क्षेत्र या उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक, इसको रख के देखते हैं। राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है, यहाँ नहीं थोड़ा गलत दे दिया है। ठीक है, ये थोड़ा बदलाव होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे फिट करते हैं तो थोड़ा वैसा लगता है, लेकिन आंसर हमारा यही बैठा है। क्यों? क्योंकि राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? किसे है? भारतीय संघ के अंतर्गत आर्टिकल 2, किसी दूसरे राज्य को भारत में मिलाना, जैसे कि सिक्किम को 1975 में मिलाया गया था। ठीक है, तो किसको है? संसद को है। राष्ट्रपति गलत होगा इसमें, प्रधानमंत्री गलत होगा, सर्वोच्च न्यायालय गलत होगा। ठीक, आगे चलते हैं। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक है? किस सूची का? प्रथम अनुसूची का। ठीक, आगे चलते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट्स में बताना है कि कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें यानी कि स्थान आरक्षित हैं? कितनी हैं? लोकसभा केंद्र शासित 20। ठीक, आगे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए? कितने बनाए? देखिए उस टाइम ये हमारा ठीक है 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन आज की पोजीशन क्या है? आज हमारे 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितनी? 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश। आगे चलते हैं। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है 2002 में। उस समय पोजीशन क्या थी? उस समय 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक, लेकिन आज पोजीशन क्या है? 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, आज के लिए इतना ही। तो मुझे लगता है कि 2-1 क्वेश्चन स्किप हो गए शायद। देखते हैं 19 और जी 18 और जी 17 16, ओहो ये 12 के बाद में 13 14 15 3 क्वेश्चन स्किप हो गए, तो अगले वीडियो में इनको मैं ऐड कर लूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को अगर अच्छी लगी दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।